चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नेम है एनालिटिक ज्योमेट्री। तो ये चैप्टर का नेम जो है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैप्टर का नेम जो है वो क्या ज़ाहिर करता है। एनालिटिक ज्योमेट्री असल में हमने यहाँ पर पढ़ना है अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्ट। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि कैसे जो है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा की हेल्प से हल करना है। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन जो करेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री की, वो हमारे पास होगी द टेक्निक used to solve geometrical problems with the help of algebra is called analytic geometry। तो मुझे याद रखें कि एनालिटिक ज्योमेट्री जो है उसमें हमें ये देखना है कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के वही रूल्स जिसमें हम सम करते हैं और डिफरेंस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर चूँकि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी जो कि ट्रायंगल्स को सॉल्व करने से रिलेटेड हो सकती हैं, और इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला से हमारे इस चैप्टर का स्टार्ट होगा। तो ये चैप्टर जो है हमारे सेकेंड ईयर की जो बुक है, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के जो चैप्टर्स हैं वो एनालिटिक ज्योमेट्री के ही टॉपिक के अंदर आते हैं। तो हमारी बुक के दो हिस्से हैं, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 से एनालिटिक ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले कंसेप्ट से, जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। वो फाइंड कैसे करते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूले का जी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वो इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि आप जब डिस्टेंस लेते हैं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लें या बी से ए का डिस्टेंस ले लें, तो दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास है पहला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, जो हम अप्लाई करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे
कि हमारे पास जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो कैसे बनता है और किस तरीके से हम उस पर किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किस तरीके से बनता है। आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है। ये मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन ये है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे हम कहते हैं वो है ओरिजिन। और वन ऑफ द लाइंस यानी कि एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में पड़ी हुई है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं वो है वाई एक्सिस। अब ये जो दो लाइंस हैं इसने प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। फोर्थ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर हम किसी पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में या कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट करना चाहें यानी उसकी पोजीशन देखना चाहें तो अगर या फिर पॉइंट हमारे पास अगर इधर आ गया है सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट की बात करें कि पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट जो होगा तो उसमें एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी और उस पॉइंट की वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इसके बाद अगर हमारे पॉइंट की बात करें कि हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाना है। तो ओवरऑल जो हमारे इस चैप्टर का मकसद है कि हम प्लेन ज्योमेट्री को पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लेन में ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो हम डिफरेंट बना सकते हैं और उनको कैसे जो है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स जो हैं प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड उन्हें हल करेंगे। चूँकि हमारा चैप्टर प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा तो ये 2 डायमेंशनल शेप्स को ही हम डिस्कस करेंगे यानी कि एक्स वाई प्लेन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 3 डायमेंशन शेप्स नहीं डिस्कस होंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे नाम दे सकते हैं। हम एक्स वाई प्लेन में पॉइंट को पी एक्स वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं। इसी तरह ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिर सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास पॉइंट होगा उस पर जो फर्स्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा वो हम एब्सिसा कहलाता है और जो सेकंड वैल्यू होगी जो कि वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो वो हमारा ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद चूँकि हमारा चैप्टर एनालिटिक ज्योमेट्री है तो एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो असल में ज्योमेट्री और अलजेब्रा को इकट्ठा करके पढ़ना है। तो एनालिटिक ज्योमेट्री कह लें या फिर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लें, एक ही बात है, एक ही नाम है, दो नाम हैं एक ही चीज़ के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह लें तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि एनालिटिक ज्योमेट्री जो है इसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को देखेंगे और ज्योमेट्रिकल